जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदाय स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म कांड परक स्वर्ग नरक का वर्णन करने वाली श्रुतियों से सुनी हुई बातों से तेरी बुद्धि विक्षिप्त चलामायन हो रही है। जब यह बुद्धि निश्चल हो जाएगी, समाधि में टिक जाएगी, तब तुम्हें कर्म योग का रहस्य प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग कविता के रूप में समझते हैं। कविता के रूप में है, नाना वेद वचन सुन रहे अविकल, नाना वेद वचन सुन रहे अविकल, निष्प्रभावित कर्म फल से जब स्थिर निश्चल, विवेक वैरागी संभाव समाधि, विवेक वैरागी संभाव समाधि, तब होगा प्राप्त संजोग परम पद अचल। कि जब तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तब तुम्हें ये जो कर्मयोग का जो गूढ़ रहस्य है वो समझ में आएगा। अभी तक तो तुम वेद वचनों के अलग अलग वो सुन के, स्वर्ग नरक की बातें सुन के तुम्हारा मन जो है विचलित हो गया है। तो इसको अब इस प्रकार देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि है शास्त्रों और मतों के विरोधाभास से मतलब भ्रमित नहीं होगी। जब वह निश्चल और स्थिर हो जाएगी और आत्मा में स्थिर रहेगी, तब तो सच्चा आत्मज्ञान को प्राप्त होगा। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह जो है ये साधक की आध्यात्मिक परिपक्व है, उसका प्रतीक है। अब जैसे साधना के प्रारंभ में साधक को अनेक मत सुनाई देते हैं, कर्म करो, ध्यान करो, भक्ति करो, अपनाओ ज्ञान। मतलब वेद एक बात कहता है, उपनिषद दूसरा, गुरु तीसरा, समझाने के अलग अलग विधियां हैं। तो उससे मन विचलित हो जाता है। पर जब साधक का स्वयं का अनुभव होता है, तब उसकी बुद्धि निश्चल और स्थिर हो जाती है। मतलब जो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जैसे हमें शिक्षा मिलती है, विभिन्न शिक्षाएं मिलती हैं, तो मन उनको ग्रहण करता है और फिर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। पर जब उस ज्ञान को जब आप जीते हैं, तब विज्ञान प्राप्त होता है। तो इस बीच में जो मन अस्थिर है, वो उसकी ही बात कह रहे हैं कि जब आपको विभिन्न तरह की शिक्षाएं मिल रही हैं, आप सुन रहे हैं वेद वचनों को, तो कुछ हो रहा है मन पे, पर उससे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जब उसको आप स्वयं में अनुभव करते हैं, विज्ञान बन जाता है, तब आपकी जो भ्रम है वो दूर हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक वो साधक शास्त्रों को सुनता है, तो वो श्रुति भी प्रतिपन्ना है। जब वो आत्मा को देखता है, तो वो है समाधावचला। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये श्रवण से, मनन से, निध्यासन का जो अनुभव है
उसकी यात्रा का यहाँ वर्णन है। तो इसको इसी तरीके से समझा जाए कि जब तक साधक के भीतर में मैं और ईश्वर, कर्म और फल, भक्ति और ज्ञान का के भेद बने रहते हैं, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। पर जब वो देखता है कि सभी मार्ग, सभी शास्त्र, सभी साधन एक ही सत्य की ओर लेके जा रहे हैं, तब बुद्धि जो है उसकी स्थिर हो जाती है। मतलब इसका मतलब है मन जो है समाधि में अपने आप ठहर जाता है ना। तो से समाधि कोई स्थिति नहीं है, आप इसको कह सकते हैं वो चित्त की प्राकृतिक शांति है। जब वो प्रकट हो जाती है तो मोह और द्वंद्व मिट जाता है। जैसे क्षणिक समाधि आपको कहीं आप शमशान घाट में जाएं तो वहाँ आपको क्षणिक समाधि घटित होगी, जब आपको लगेगा सारे द्वंद्व मोह मिट जाएंगे। उस वक्त 1-2 घंटा उस अवस्था में रहेंगे, वापस आते हैं, फिर आप इसी संसार में वापस आ जाते हैं और आप पुनः वही कार्य करने लगते हैं। मतलब आप वापस मोह में फंस जाते हैं। तो इसको इसी तरीके से समझाना है कि जब तक शास्त्रों की आवश्यकता तभी तक है जब तक अज्ञान है। अब पहले भी इस बारे में हम लोग से बात की है कि जो पोल वोल्ट है, वो पोल आपको तभी तक आवश्यक है जब तक आप इस तरफ हैं। उधर जाने से तो आपको डंडा इधर ही छोड़ना पड़ता है। तो अज्ञानता इसी तरफ से है, और अज्ञान को पार करने के लिए आपको वेद चाहिए, गुरु चाहिए, जितने भी साधन हैं तब तक ही आवश्यक है। एक बार अब उधर चले गए तो बात समाप्त। तो यही है यहाँ पे कि मन में जो है जब आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है तो मन में जो है ये जो विरोध है जो शास्त्र वचनों से आ रहा है वो पुनः समाप्त हो जाता है। और इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब जानने वाला, मतलब जो जब जानने वाला और ज्ञेय एक हो जाता है वही समाधि है। कि इसको इस तरह भी अब समझा जा सकता है कि सुनना तब तक उपयोगी है जब तक तू नहीं देखता। जब एक बार देख लेता है तो सब शास्त्र मौन हो जाते हैं, है ना। आपकी जो बुद्धि है किसी तर्क ग्रंथ या गुरु पर नहीं टिकती, बल्कि आपकी अंदर वो स्थिर हो जाती है। फिर आप कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं, है ना। तो अब इतना ही है कि जब जो श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि जो है, जो बहुत मतभेद और शास्त्रीय तर्कों में उलझी हुई है, मन अशांत है, तो वो निश्चला बुद्धि में कैसे होगा? जब वो आत्मा में स्थिर है, किसी भी द्वंद्व से अप्रभावित है, तभी हो पाएगा। और ये अवस्था जो है, ये समाधि है, वो अवस्था है जब बुद्धि आत्मा में लीन हो जाती है, और तभी सच्चा योग प्रकट होता है। ये सच्चा मतलब जो परम पद है वो तभी मिलता है। तो यही है, इसमें बार बार वही कह रहे हैं, मतलब बार कि आप कुल मिला के 42वें श्लोक से अभी तक कहीं ना कहीं वेद के जो सकाम कर्म के जो या जो भी है वो उसकी समालोचना भी हुई है, और मतलब
जो आप कह सकते हैं कि जो आप इसको सकाम कर्म के प्रति भगवान ने थोड़ा अपना जोर दे के कहा है कि सकाम कर्म के प्रति आसक्ति ना रखो, तो निष्काम कर्म के प्रति अपने को उसमें लगाओ, और ये राग द्वेष से अलग रहो, संभाव की स्थिति रहे। तो यही है कि नाना वेद वचन सुन रहे अविकल, निष्प्रभावित कर्म फल से जब स्थिर निश्चल, विवेक वैरागी संभाव समाधि, तब होगा प्राप्त संयोग परम पद अचल। तो यही है भगवान की बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। अब इसको देखते हैं कैसे आगे की यात्रा होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।